अयोध्या के भव्य राज सिंहासन पर विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का पावन संकल्प लिया। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी और यज्ञ का अश्व अत्यंत सुंदरता से सजाया गया था। घोड़े के माथे पर चमकता हुआ स्वर्ण पत्र लगा था, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में चुनौती अंकित थी कि इस घोड़े को रोकने का साहस करने वाला सीधे अयोध्या की सेना को युद्ध का निमंत्रण दे रहा है। यह घोड़ा स्वतंत्रता से राज्य की सीमाओं को पार करता हुआ ऋषि वाल्मीकि के शांत आश्रम के समीप जा पहुंचा। वहां खेल रहे दो तेजस्वी बालक लव और कुश की दृष्टि उस पर पड़ी। लव ने निडर होकर घोड़े की लगाम थाम ली। कुश ने अपनी गर्जना भरी आवाज में चुनौती दी कि यह घोड़ा किसका है, इसे रोकने की हिम्मत आज हमने की है। अयोध्या के सैनिक क्रोध में आगे बढ़े, लेकिन इन बालकों के तेज के सामने वे बौने साबित हुए। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो हड़कंप मच गया। सबसे पहले शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना लेकर आए, लेकिन लव और कुश के प्रहारों ने उन्हें पल भर में निहत्था कर दिया। इसके बाद भरत और लक्ष्मण जैसे महान योद्धा युद्धभूमि में उतरे। बालकों की फुर्ती और उनके अचूक निशानेबाजी के सामने अयोध्या के महारथी टिक न सके। हर तरफ बाणों की बौछार थी और बालकों का कौशल अद्भुत था। अंत में पवन पुत्र हनुमान और अंगद स्वयं मैदान में आए। हनुमान ने शांत भाव से बालकों को समझाने का प्रयास किया और उन्हें धर्म का मार्ग बताया, परंतु लव और कुश अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और देखते ही देखते शक्तिशाली हनुमान को भी दिव्य बंधनों में बांध दिया। पूरी सेना पराजित हो चुकी थी और अब स्वयं भगवान श्री राम को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। श्री राम ने जब सामने खड़े इन दो वीर बालकों को देखा तो उनका मन करुणा से भर गया। जैसे ही राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तभी महर्षि वाल्मीकि दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने राम का हाथ थाम लिया और कहा कि रुकिए हे राजन, ये कोई साधारण शत्रु नहीं, बल्कि आपके और माता सीता के पुत्र लव और कुश हैं। यह सुनते ही राम के हाथ से धनुष छूट गया और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। तभी वहां माता सीता प्रकट हुईं। उन्होंने धरती माता की ओर हाथ जोड़कर करुण स्वर में प्रार्थना की कि यदि मैं मन और कर्म से पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। अचानक धरती फटी और सीता मां उसमें समा गईं। राम ने व्याकुल होकर अपने पुत्रों को गले लगा लिया। अयोध्या का राजमहल अब बालकों की किलकारियों से गूंज उठा, लेकिन राम के हृदय में सीता के वियोग की वह टीस हमेशा के लिए अमर हो गई।